हमने इससे पहले लास्ट पार्ट में एड्रेनर्जिक ड्रग्स में क्या पढ़ा था? एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर्स लाइक अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा रिसेप्टर और बीटा एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं? सारे सिक्रेशंस को कम करना एंड हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एड्रेनर्जिक के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है और इसका हम क्लासिफिकेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनको हम क्या बोलेंगे, बिकॉज जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएगी दैट इज सिंपैथो माइमेटिक ड्रग्स। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स एंड डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। ओके, तो सबसे पहले इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स इसमें सबसे पहले रीअपटेक इनहिबिटर, जो हमारा एड्रेनलिन बन रहा है हम उसको वापस न्यूरॉन में ना जाने दें, और उसके लिए जो मेडिसिन है वो क्या होती है? कोकेन। यानी कि सपोज इट इज़ अ न्यूरॉन और यहाँ पे अगर ये एड्रेनलिन बना, ये रिलीज होगा, हम इसको वापस ना जाने दें न्यूरॉन के अंदर, इट इज़ अ रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, और कोकेन क्या होता है? एक तरह का लोकल एनेस्थीसिया। इट इज़ ओनली एल ए विच कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड हाइपरटेंशन एंड इट इज़ एन एडिक्टिव ड्रग होती है। ऑफ कोर्स एल ए एक नशा है। ठीक है, इट कॉज अगर आप इसको एक्सेस में लोगे तो इट कॉज परफोरेशन इन योर पैलेटाइन एंड रीअपटेक इनहिबिटर है, यानी कि एड्रेनर्जिक की एक्टिविटी को बढ़ाना मीन्स इट इंक्रीजेज द सिंपैथेटिक एक्टिविटी। वहीं पे हम देखते हैं इनडायरेक्टली में दूसरी आती है ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट। ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट में है टायरामीन। ठीक है, टायरामीन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? आपको चीज़ से मिलता है। ठीक है, हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट से मतलब क्या है यहाँ पे। सबसे पहले देखो, सपोज टायरामीन आया, टायरामीन न्यूरॉन के अंदर आएगा। ठीक है, जब न्यूरॉन के अंदर टायरामीन आएगा तो ये क्या करेगा? सिनेप्टिकल वेसिकल्स में जाएगा, और सिनेप्टिकल वेसिकल्स में जो आपका स्टोर एड्रेनलिन है जो बार बार बन रहा है, ये क्या करेगा? उसको रिलीज करवाएगा। ठीक है, बाय हेल्प ऑफ विच एंजाइम? वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्ट, दैट इज VMAT। यानी कि जैसे जैसे आपका एड्रेनलिन बनेगा, जैसे जैसे आप टायरामीन लोगे, टायरामीन लिया, एड्रेनलिन रिलीज होता जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वहीं पे दूसरी इसमें कुछ मेडिसिन आती है लाइक इफेड्रीन, शूडोइफेड्रीन, एम्फेटामाइंस। एम्फेटामाइंस इज मेनली यूज फॉर ADHD। अगर किसी को, वो हम बोलते हैं ना कि अगर किसी को ध्यान लगाना हो, क्लास में आपका ध्यान नहीं लग रहा तो आप एम्फेटामाइंस ले सकते हो। ठीक है, वहीं पे इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। जब इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आ रहा है? आपके CNS पे आ रहा है। बट और आपको पता है आप इसको अटेंशन स्पेन यानी ध्यान लगाने के लिए करा रहे हो तो इट रिड्यूसेस द स्लीप। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी मतलब कोई चलते चलते सो रहा है, अचानक से सो जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज इनडायरेक्टली एक्टिंग में मतलब आपके दो ड्रग्स आई, रीअपटेक इनहिबिटर दैट इज कोकेन एंड ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट दैट इज टायरामाइन, इफेड्रिन, शूडोइफेड्रिन। वहीं पे दूसरी चीज़ आती है दैट इज ड्रग डायरेक्टली एक्टिंग जो होती है, जिसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, कैटाकोलामाइंस एंड नॉन कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस ओरली नहीं दिए जाते, ज़्यादातर IV रूट के थ्रू हम देते हैं। इसमें दो आते हैं एंडोजिनस यानी जो हमारी बॉडी में खुद बन रहे लाइक एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन। वहीं पे एक्सोजिनस कैटलिस्ट लाइक कैटाकोलामाइंस लाइक डोब्यूटामाइन, डोपिरामाइड, आइसोप्रेनालाइन। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डोपामिन के बारे में। हमें औरों की तो रिसेप्टर्स पता है, डोपामिन में एक्चुअली एक रिसेप्टर होता है जैसे D1, B1 एंड अल्फा 1। जो D1 रिसेप्टर हम कैसे याद रखेंगे? D फॉर डायलेशन, इट कॉज ब्लड वेसल का वेसोडाइलेशन। ठीक है, बीटा 1 हमें पता है, बीटा 1 क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट रेट। एंड अल्फा 1 हमें पता है ब्लड वेसल का क्या कराता है? वेसो कंस्ट्रिक्शन। ओके, तो हमें अगर पता है अगर कोई पेशेंट बाई चांस शॉक जैसी कंडीशन में है, जिसकी हार्ट बीट रेट नहीं चल रही है, उसको इंक्रीज कराने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? दिस इज यूजेस इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर, शॉक, ओलिगोयूरिया। उस कंडीशन में हम उसको क्या दे सकते हैं? डोपामिन दे सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखें ड्रग्स लाइक जैसे डोब्यूटामाइन, ठीक है, ऐसे ड्रग जिसमें बेसिकली डोपा वर्ड आता है, वो किस पे काम करती हैं? D1 रिसेप्टर पे। ड्रग्स विद डोपा इन देयर नेम एक्ट्स ऑन D1 रिसेप्टर। अगर हम देखें डोब्यूटामाइन, क्या इसमें डोपा आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इट मीन्स इट डज नॉट वर्क ऑन D1 रिसेप्टर। ये किस पे वर्क करती है? बीटा 1 रिसेप्टर पर। बीटा 1 रिसेप्टर किस में यूज आएगा? कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, बिकॉज हमें पता है बीटा 1 रिसेप्टर क्या करता है? हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, वहीं पे फेनॉल्डोपाम, इसमें डोपा वर्ड आ रहा है तो इट वर्क्स ऑन D1 रिसेप्टर। ठीक है, ये किस लिए यूज आता है? अगर किसी को हाइपरटेंशन जैसी कोई इमरजेंसी है उसमें हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटाकोलामाइंस ऑन BP एंड हार्ट रेट। ब्लड प्रेशर पे कैटाकोलामाइंस और हार्ट रेट का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, हम देखेंगे जो एड्रेनलिन है,
जो एड्रेनलिन होता है ऑलमोस्ट सारे रिसेप्टर पे काम करता है, अल्फा 1, बीटा 2, यानी कि वो जो इतनी हार्ट रेट वो बढ़ा भी रहा है और वहीं पे ये बीटा 2 पे थोड़ा बहुत हार्ट को थोड़े से उसका वैसो डायलेशन भी कर रहा है, ठीक है। पर इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करना। वहीं पे हम देखते हैं नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन जो होता है वो अल्फा 1 के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसके पास पावर होती है कि अल्फा 1 को, और अल्फा 1 का काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स में जाके वैसो कंस्ट्रिक्शन कराना। और जब ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो बीपी बढ़ेगा। और हमें पता है अगर हमारा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारे पास कुछ बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे कैरोटिड साइनस एंड आयोटिड आर्च में, ठीक है। वो क्या करेंगे, अगर जो बीपी बढ़ रहा है वो क्या कर देंगे, बैरो रिसेप्टर का काम क्या होता है, आपकी चीज़ों कंडीशंस को ठीक करना, तो वो क्या करेंगे, बीपी को कम कर देंगे। तो हम देखते हैं कि नॉर एड्रेनलिन का जो इफेक्ट आता है वो क्या आता है, डिक्रीज इन हार्ट बीट रेट, ठीक है। सो एड्रेनलिन का क्या काम हुआ, इंक्रीज इन हार्ट बीट रेट, नॉर एड्रेनलिन डिक्रीज इन हार्ट बीट, क्योंकि वो सीधी सी बात है वो उसको कंपनसेट करना है कहीं ना कहीं हार्ट को, तो जिसकी वजह से बैरो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, वो स्ट्रेच होंगे, तो बीपी क्या होगा, फॉल हो जाएगा। और हम कैटाकोलामाइंस का कहाँ यूज़ करते हैं, आइसोप्रेनालाइन, इट इज़ ऑल्सो यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अच्छा, इसका बीटा 2 रिसेप्टर यूज इन अस्थमा, हमें पता है बीटा 2 रिसेप्टर क्या कराता है, सारे पार्ट्स का डायलेशन एंड ब्रोंकल अस्थमा इज अ कंडीशन इन विच ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होकर, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डायलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉरएड्रेनलिन, इट इज ऑल्सो यूज इन, इसका अल्फा 1 रिसेप्टर यूज इन शॉक, बीटा 1 रिसेप्टर अगेन यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हम मेन आता है दैट इज यूजेस ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन के कहाँ यूजेस होते हैं, एड्रेनलिन सबसे पहले तो यूज़ किया जाता है एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक सबसे पहले तो ऐसी मेडिकल इमरजेंसी में जिसमें हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म, लेरिंजियल एडिमा। अब हमें पता है अगर किसी को हाइपरटेंशन है, किसी का बीपी क्या हो रखा है, फॉल, तो हम इसके बीपी को इंक्रीज करना है, हम उसको एड्रेनलिन दे सकते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म यानी किसी का ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट हो रखा है, हम उस कंडीशन में डायलेशन कराने के लिए भी उसे क्या दे सकते हैं, एड्रेनलिन दे सकते हैं। सो एड्रेनलिन हमें पता है इन सारी कंडीशंस को एक साथ में ठीक कर रहा है, ठीक है। सो अगर किसी को एनाफाइलेटिक शॉक जैसी कंडीशन, हम उसको फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग क्या देंगे, एड्रेनलिन, बिकॉज ये सारी प्रॉब्लम्स को साथ में ठीक करते हैं। सेकेंड, एड्रेनलिन, और जो हमें ये जो एड्रेनलिन देंगे उसको कैसे देते हैं, मेनली रूट ऑफ चॉइस इसका क्या होता है, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन होती है 1:1000 0.5 ml। अगर वो 10 मिनट में अगर उसका असर नहीं हो तो हम कितनी कर देंगे, 1:10,000 एड्रेनलिन विद IV रूट के थ्रू देंगे, ठीक है। सेकेंड इज एड्रेनलिन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द कार्डिक अरेस्ट। सबसे पहले तो फर्स्टली हमें करना है क्या होता है, अगर किसी को कार्डिक अरेस्ट हो, CPR देना है। CPR अगर CPR से ठीक नहीं हो रहा तो हम किस पे जाएंगे, एड्रेनलिन इज यूजफुल। फिर दूसरा आता है विथ LA। LA का जब भी हम LA देते हैं हम क्या करते हैं कि LA को हमेशा किसके साथ में दिया जाता है, एड्रेनलिन के साथ में दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम देखेंगे सपोज ये हमारा हाथ है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वाउंड वगैरह जैसी कोई कंडीशन है, अब हमने क्या दिया यहाँ पे, LA को इंजेक्ट किया, सिर्फ ओनली LA को इंजेक्ट किया। हमें ये तो चीज़ पता है ना कि LA को जब हम इंजेक्ट करेंगे ऐसा तो है नहीं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट पे काम करेगा, वो पूरे हाथ में फैलेगा, तो उसका जो एक्शन की जो ड्यूरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। हम क्या चाहते हैं उसके जो वो काम करने की जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो उस जगह पे LA की, तो हम इस रीज़न की वजह से हम किसको साथ में देते हैं, एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन एक तो काम आता है सिस्टमिक टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, और दूसरा उसकी जो ड्यूरेशन है LA की इंक्रीज करने में, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। नेक्स्ट, कुछ नॉन कैटाकोलामाइंस। अभी तक हमने देखा कैटाकोलामाइंस क्या थे, अब हम आते हैं नॉन कैटाकोलामाइंस। नॉन कैटाकोलामाइंस लाइक जो अल्फा 1 रिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है, लाइक फेनाइलएफिनेफ्रिन, इट इज यूज इन मिड्रिएसिस ऑफ कोर्स, ठीक है। मेथॉक्सामाइन, मीडोड्रिन, वैसो कंस्ट्रिक्शन यूज्ड इन शॉक। जाइलोमेटाजोलिन, अगर किसी को नेजल डिकंजेस्टेड है, नाक बंद है, उस कंडीशन में हम क्या दे सकते हैं, जाइलोमेटाजोलिन ऑक्सी, एंड जाइलोमेटाजोलिन आल्सो गिवन साइनसाइटिस, ओके। नेक्स्ट इज अल्फा 2 रिसेप्टर ड्रग्स लाइक क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, प्री सिनेप्टिक ब्रेक, यानी कि अगर किसी में बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या देंगे, क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। नेक्स्ट इज बीटा 2 का काम ब्रोंकोडाइलेशन, यूज इन अस्थमा, सो साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालाइन। नेक्स्ट इज बीटा 3,
मीरा बैकग्राउंड वीरा बैकग्राउंड, अगर किसी का यूरिन बहुत ज़्यादा पास आउट हो रहा है तो उस एक्टिविटी को रोकने के लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट इज एड्रेनर्जिक ड्रग्स लाइक मीरा बैकग्राउंड एंड वीरा बैकग्राउंड यूज फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर को रिलैक्स करने के लिए काम में आएगा, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर एंड इज ऑन एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ओके, बाय बाय।